नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानवीय चेतना एवं अध्यात्म विज्ञान और जीवन और मृत्यु का रहस्य समझने के बारे में। हमें जीवन के सभी आयामों को गहराई से समझने की जरूरत है। जब तक हम अपने भौतिक और गैर भौतिक जीवन की कार्य प्रणाली नहीं समझेंगे, तब तक नहीं जान पाएंगे कि जीवन क्या है, कोई भी जीव जीवित कैसे है और वो मर कैसे जाता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, ये विज्ञान के लिए आज भी पहेली है, लेकिन हमारे वेद में इसकी विस्तृत व्याख्या है। इस ब्रह्मांड का निर्माण ओम शब्द के स्पंदन से हुआ है, जिसके फलस्वरूप वृहद रूप से ऊर्जाएं उत्सर्जित हुई। तब पूरा ब्रह्मांड बिना किसी भौतिक कण के ही ऊर्जा के शुद्धतम रूप से हलचल से भर गया। ओम के स्पंदन से उत्सर्जित ये ऊर्जाएं विभिन्न प्रकार की थीं, लेकिन सबका मूल ओम ही था। फिर लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और ऊर्जाएं स्थिर होने लगीं, तब विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं से विभिन्न कणों का निर्माण हुआ। लेकिन उसमें एक ऐसी ऊर्जा भी थी जिसके स्थिर होने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं था। फिर काफी लंबे समय बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, और उसके बाद जब पृथ्वी पर धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बने वस्तु ने इस ऊर्जा को स्थिर होने के लिए अनुकूलता प्रदान की, यही ऊर्जा कोई शरीर धारण कर उसे जीवंत बनाती है एवं इस शरीर का प्रयोग कर ऐसे ही अन्य शरीर उत्पन्न करती हैं। लेकिन उस ऊर्जा की प्रेरणा से जीव शरीर के लाखों वर्षों के क्रम विकास के बाद मानव शरीर जैसी जटिल संरचना का निर्माण हुआ। मानव मस्तिष्क की जटिलता आज तक विज्ञान जगत पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। इस शरीर में ऐसे गुण हैं जो उस ऊर्जा को उसे खुद से रूबरू करा सके एवं बिना किसी शरीर के भी पूर्ण स्थिरता पाने के द्वार खोल सके। यही कारण है कि मानव शरीर को एक वरदान माना जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूटने का जरिया भी। हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेकों महान ऋषि हुए जिन्होंने इस शरीर और मन की संपूर्ण जटिलताओं को समझा एवं खुद को इनसे ऊपर उठाकर अनंत जीवन का हिस्सा हो गए। अध्यात्म का एक बड़ा ही मशहूर प्रश्न है, मैं कौन हूँ? यदि आप खुद के लिए इस प्रश्न का उत्तर खोज लेते हैं तो जीवन और मृत्यु के रहस्य को बहुत हद तक समझ पाएंगे, क्योंकि इस भौतिक शरीर और मन से परे इस मैं को ही मृत्यु के बाद का सफर करना होता है। इस प्रश्न में मैं का अर्थ शरीर या मन से नहीं है, बल्कि उस जीवन से है जो अगर शरीर से जुदा हो जाता है तो शरीर और मन का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लोग इसे ही आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा शब्द एकल इकाई का भाव देता है, जबकि जीवन इस शरीर से जुदा होने के बाद अनंत होता है। जीवन किसी नंबर सिस्टम से गिनती करने की चीज नहीं है। लोग अज्ञानता में एक आत्मा या 2 आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जीवन अनंत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वातावरण में हवा है। जब आप हवा को अपने फेफड़ों में सांस लेकर भरते हैं तब वो आपका हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सांस छोड़ देते हैं वो फिर उसी अनंत का हिस्सा हो जाता है। वैसे ही आप जीवन का एक अंश हैं जो इस भौतिक आयाम में कायम रहने के लिए इस शरीर से जुड़ा है, लेकिन जीवन अपने आप में अनंत है। मान लीजिए एक ठहरा हुआ नदी है शुद्ध पानी का। अब आप अगर उसमें से एक गिलास पानी निकाल लेते हैं तो ये एक गिलास पानी आपका हो गया। ये वैसा ही है जैसे आप उस अनंत जीवन में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर जन्म ले लिए हो। अब उस पानी में नमक या चीनी घोल दीजिए, ये आपके कर्म है। अब इस घोल को दोबारा नदी में डाल दीजिए, ये आपका मरना है। लेकिन नदी में जहाँ पे आप उस घोल को डाले हैं वहाँ से अगर दोबारा एक गिलास पानी लेते हैं तो आपको पानी में नमक का भी कुछ मात्रा मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरने के बाद नया जन्म लेने पर भी पिछले जन्म के कर्मों का छाप रह जाता है। आप इस जन्म में खुद को जितना संतुलित और कम चंचल बनाकर रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका अगला जन्म आपके पिछले जन्म से प्रभावित रहेगा, और इसका आपको आभास भी समय समय पर होता रहेगा। अगर ऊपर के उदाहरण के संदर्भ में देखें तो यह इस प्रकार है कि उस नदी में नमक का मात्रा एक ही जगह एकत्रित रहेगा। लेकिन अगर आपका यह जन्म संतुलित नहीं है
तो आपका अगला जन्म इस जन्म के कर्मों के प्रभाव को तो झेलेगा, लेकिन इसका आभास नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजतन अक्सर लोग अपने दुखों के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन यदि आपको अपने पिछले जन्म के कर्मों का आभास रहेगा तो आपको यह पता रहेगा कि आपको अकारण कोई दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। फिर आप अवश्य ही इस जन्म को और ज्यादा संतुलित बनाने की कोशिश करेंगे एवं सत्कर्म करेंगे। इस प्रकार कुछ जन्मों के बाद आप इतने संतुलित हो जाएंगे कि आप महासमाधि में लीन होकर इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए अनंत का हिस्सा बन जाएं। सृष्टि की रचना करने के लिए ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनादि, अनंत, अविनाशी, सर्वातिसूक्ष्म और सर्वांतर्यामी होना आवश्यक है, अन्यथा इससे इतर स्वरूप वाली अन्य किसी सत्ता से सृष्टि की रचना होना संभव नहीं है। वेदों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है जिसे वेद व वैदिक साहित्य का अध्ययन करके जाना जा सकता है। अब प्रश्न यह शेष रहता है कि ईश्वर ने यह सृष्टि किसके लिए बनाई है। इसका उत्तर मिलता है कि यह सृष्टि चेतन सत्ता जीवात्माओं के लिए बनाई है, जो कि सत व चित्त होने के साथ अनादि, नित्य, अविनाशी, अजर, अमर, एकदेशी, ससीम, पाप पुण्य और शुभाशुभ कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई हैं। मनुष्य जो कार्य अनेक बार करता है उसको करने का उसका स्वभाव व संस्कार बन जाता है और वह उस कार्य को आवश्यकता व नियम के अनुसार करता है। ईश्वर अनादि काल से इस सृष्टि की उत्पत्ति व प्रलय करता आ रहा है। अनंत बार वह इसी प्रकार की सृष्टि की रचना कर चुका है और सृष्टि के बाद नियत काल 4.32 अरब वर्ष बाद वह इसकी प्रलय करता है। प्रलय का काल भी 4.32 अरब वर्ष होता है, जिसके बाद पुनः सृष्टि होती है। यह सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का सिद्धांत है। हमारी यह सृष्टि विगत लगभग 1.96 अरब वर्षों से चल रही है। जब सृष्टि रचना के आरंभ से इसके 4.32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ईश्वर इसकी प्रलय करेगा। प्रलय का अर्थ है कि सृष्टि अपने मूल स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति में विलीन हो जाएगी। प्रलय से पूर्व जो मनुष्य आदि जीवात्माएं मृत्यु को प्राप्ति होती हैं, उनके पाप पुण्य के अनुसार उन्हें पुनः सुख व दुख प्रदान करने का कार्य ईश्वर को करना होता है। प्रलय की अवधि पूरी होने पर ईश्वर नई सृष्टि की रचना कर पूर्व कल्प के जीवों के कर्मानुसार उनको सुख व दुख रूपी फल प्रदान करता है। यही इस सृष्टि रचना का उद्देश्य है। मनुष्यादि प्राणियों के कर्म जिस प्रकार इस कल्प में चल रहे हैं, प्रलय होने के बाद के कल्पों में भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। जीवों के कर्मों की यह स्थिति कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इसका अंत कभी नहीं होगा। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि होती आई है और आगे भी जारी रहेगी। यह तर्क संगत व युक्तियुक्त सृष्टि उत्पत्ति व प्रलय का सिद्धांत है। यह भी जान लेना आवश्यक है, जीवात्मा के शुभ व अशुभ कर्म बराबर होने व शुभ अधिक होने पर जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिलता है व अशुभ कर्म अधिक होने पर पशु पक्षी आदि निम्न योनियां प्राप्त होती हैं। पशु पक्षी आदि योनियां भोग योनि कहलाती हैं और मनुष्य योनि उभय योनि कहलाती है। इस योनि में मनुष्य का जीवात्मा पूर्व कर्मों के फलों को भोगता भी है और नए शुभाशुभ कर्म करता भी है। यह अभुक्त शुभाशुभ कर्म ही भावी जन्म का आधार बनते हैं। मृत्यु के संदर्भ में यह भी जानना आवश्यक है कि मृत्यु अभिनिवेश क्लेश कहलाती है, जो स्वयं में बहुत बड़ा दुहक है। प्रत्येक मनुष्य व अन्य प्राणी मृत्यु रूपी दुहक से भयभीत व त्रस्त रहते हैं। जीवन में जो दुहक आते हैं उनसे भी सभी बचना चाहते हैं। इन दुहकों से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य अशुभ व पाप कर्म न करे। पाप नहीं होंगे तो दुहक प्रायः नहीं होगा। शरीर पर भी विचार करें तो इसमें वृद्धि, ह्रास, आरोग्य व रोग आदि कष्टकारी विकृतियां होना देश काल व परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है। वृद्धावस्था में अनेक लोगों को अनेक प्रकार के रोग व दुहक आदि होते हैं। इनसे सभी जीवात्माएं व मनुष्य बचना चाहते हैं। इसका उपाय भी हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। इसके लिए मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए ईश्वर व जीवात्मा आदि को जानकर ईश्वरोपासना द्वारा ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करना होता है।
योगाभ्यास ही वह उपासना पद्धति है जिसका पालन कर समाधि की सिद्धि होने पर ईश्वर साक्षात्कार संभव होता है। समाधि की सिद्धि का अर्थ विवेक की प्राप्ति व इसके आधार पर मृत्यु के पश्चात दीर्घावधि के लिए जन्म मृत्यु से मोक्ष रूपी अवकाश के रूप में ईश्वर के सानिध्य से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे समस्त ऋषि मुनि योगी व याज्ञिक इसी समाधि द्वारा ईश्वर साक्षात्कार व मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते रहे हैं। ऋषि दयानंद व उनके अनुयायियों ने दर्शन व उपनिषदों आदि के भाष्य करके व आवश्यकतानुसार अनेकानेक ग्रंथों की रचना कर साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुगम बना दिया है, जिस पर चलकर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इस प्रकार योगाभ्यास आदि के द्वारा मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट भी सकता है। इस विषय पूरे ज्ञान व विज्ञान को जानने के लिए ऋषियों और उनके कुछ प्रमुख विद्वान अनुयायियों के साहित्य का अध्ययन सहायक होता है। मनुष्य योनि उभय योनि होती है, जिसमें कर्मों के फल भोग के साथ नए शुभ कर्म करने का अवसर मिलता है और इसके साथ ईश्वरोपासना व यज्ञ आदि परोपकार के अन्यान्य कर्म व साधनाएं करके समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि और प्रलय का यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। इन सब बातों को जानकर मनुष्य को असत व अविद्या से युक्त कर्मों को त्याग कर विद्यायुक्त कर्मों को कर जन्म व मरण से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हमने आपसे यह विचार साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।